नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंच जाएंगी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। सोने के दाम ने तोड़े नए रिकॉर्ड, 1 तोला सोना अब 1 लाख का। गुजरात में एक और ट्रेनिंग सेंटर का प्लेन क्रैश, हादसे में पायलट की मौत। और वडोदरा में मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन, यूसीसी और वक्फ बिल के खिलाफ रैली। शादी का सीजन है, लेकिन इस बार दूल्हा दुल्हन से ज्यादा चर्चा में है सोने की कीमत। सोना फिर एक बार अपने रिकॉर्ड तोड़ अंदाज में बाजार में छा गया है। शादी का सीजन और सोने की चमक दोनों अपने चरम पर है, लेकिन इस बार बात सिर्फ चमक की नहीं बल्कि आसमान छूती कीमतों की है। सोने चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। गुजरात में सोने ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। डॉलर में गिरावट, अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर और वैश्विक आर्थिक मंदी के डर ने सोने को निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प बना दिया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड पहली बार $3,400 प्रति आउंस के पार पहुंच गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 1 तोला सोना 1,116 रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। वहीं दिल्ली में भी ये 99,800 रुपए के करीब बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना 98,991 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में चांदी 97,500 रुपए प्रति किलो पर, जबकि एमसीएक्स पर ये 95,840 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। जीएसटी जोड़ने के बाद चांदी की कीमत 98,715 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। 22 अप्रैल की सुबह इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 97,560 रुपए और 22 कैरेट की कीमत 89,430 रुपए दर्ज की गई। गुजरात में एक और ट्रेनिंग सेंटर के प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई, जिसमें मौत की भी खबर है। अमरेली के गिरिया रोड स्थित रिहायशी इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी के पायलट ट्रेनिंग सेंटर का छोटा विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि विमान क्रैश होने के तुरंत बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और डर का माहौल बन गया। धमाके के बाद धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। आसपास के लोग भी दहशत में बाहर निकल आए। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस विभाग के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस विमान को एक निजी पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा उड़ाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक विमान में केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था, जो प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था। दुर्भाग्यवश हादसे में उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तकनीकी कारणों को लेकर भी जांच की जा रही है। आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ? हाँ भाई, शू बनाવો तो बोलो। બનાવવામાં એવું હતું, અમે અમારા ઘરની બહાર જમીને બેઠા હતા, એટલે વિમાન એક્ઝેક્ટ આવ્યું અને એટલો હવામાં અવાજ કરતું હતું, હવે તમારો અવાજ કરતું હતું। અવાજમાં એવું તો એકદમ નજીક નીચે રોડની નીચે ટૂંકમાં 20 ફૂટનો ડિસ્ટન્સ હતો। અમને ડર લાગ્યો, જોઈએ ના જોઈએ તો નીચે એકદમ અડી ગયું। આપણે બચાવવાની પૂરી કોશિશ કરી, પણ એકદમ ત્યાં જ્વાલામુખી ટૂંકમાં અગ્નિ ઉઠી અહીંયા સામું જોવાનું અને એ બનાવ બની ગયો। હવે આપણને ખબર નથી જાજો કાંઈ। आज रोज 12:30 કલાકની આસપાસના સમયગાળા દરમિયાન અમરેલી એરપોર્ટની અંદર ચાલી રહેલા ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના એરક્રાફ્ટની ક્રેશ થવાની દુર્ઘટના બની હતી, જેની ટેલિફોનિક જાણ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ અમરેલીના કંટ્રોલ રૂમની અંદર કરતા તાત્કાલિક ધોરણે 3 મિનિટ ને 22 સેકન્ડની અંદર અમારી ટીમ દ્વારા એપ્રોચ કરવામાં આવેલો હતો। એપ્રોચ કરતાની સાથે રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા અંદર એક પાયલોટ ફસાયેલા હતા, જે પાયલોટને બહાર કાઢી અને 108 ને સોંપવામાં આવેલા હતા।
અને સંપૂર્ણપણે આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવેલો હતો. હાલના તબક્કે આ એરિયાને કોર્ડન કરી અને આ કોર્ડન કરીને એરક્રાફ્ટની અંદર ઘણા બધા એવા ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય છે કે જેની અંદર મેસેજ પણ આવતા હોય છે. તેવા બ્લેક બોક્સને ગોતી અને અત્યારે અમે વહીવટી તંત્રને સોંપવાના પ્રયત્નો અમે ચાલુ છે. વિઝન ફ્લાઇંગ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે જે અમરેલી ખાતે પોતાના સિંગલ એન્જિન પ્લેન્સ દ્વારા તાલીમ આપતી હોય ત્યારે આજે અનિકેત મહાજન કે જે પોતે પોતાના તાલીમ દરમિયાન પોતાની લેન્ડિંગ એન્ડ સર્કિટ ટ્રેનિંગ દરમિયાન 4 વાર ટેક ઓફ કર્યું, લેન્ડ કર્યું અને પાછું ફરીવાર ટેક ઓફ કર્યું ત્યારે અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના શાસ્ત્રીનગર ખાતે કોઈ પણ કારણોસર એમનું પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. તાત્કાલિક મે ડે એમને કોલ આવ્યો હતો. સ્થળ પર પહોંચી ફાયરની ટીમ, પોલીસની ટીમ, ડિઝાસ્ટરની ટીમ एरिया कॉर्डन કર્યો, એમને રેસ્ક્યુ કરવા પ્રયત્નો કર્યા. હાલમાં गुजरात के वडोदरा में वक्फ और यूसीसी बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज ने रैली निकालकर विरोध किया. इन दिनों पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बिल को लेकर बहस और विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. इसी कड़ी में वडोदरा शहर भी इससे अछूता नहीं रहा. आज वडोदरा के तांदलजा क्षेत्र में स्थित पत्रकार चौकड़ी पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वक्फ और यूसीसी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. हाथों में प्ले कार्ड लेकर शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए लोगों ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की. प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपने धार्मिक अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. हम बड़ौदा शहर की लड़कियां यहाँ पे लेडीज यहाँ पे जमा हुई है. यूसीसी बिल यानी यूनाइटेड सिविल कोड का बहिष्कार करते हुए हम यहाँ जमा हुई है. हमें ये बिल मंजूर नहीं है. हम इसलिए इसका बहिष्कार करने के लिए ये हम मानव साकर रच रहे हैं और इसका हम टोटली बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारे सुन्नत तरीके से, हमारे कुरान की शरीयत से, हमारे हुजूर की जो सुन्नत रूल है उनसे आज तक चलता है. हम आगे भी चलना चाहेंगे और उसका बहिष्कार इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे हक में वो सही नहीं है. हम लोग इस मानव साकर के जरिए हम सरकार को यह आदेश देना चाहते हैं कि हम जो आज तक हम जिससे चलते आ रहे हैं उसी पे हम लोगों को सही लग रहा है और हम लेडीज के लिए भी शायद वही रूल सब सही है. हम उसका बहिष्कार करते हैं और सरकार तक हम हमारा ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कोई चेंज नहीं चाहिए. हम इंडिया में जो हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन 20% है, लघुमती की जो शायद सबसे ज्यादा है, फिर भी हम उसी में खुश है. विरोध प्रदर्शन तो पूरे हिंदुस्तान में हो ही रहा है, आप देख रहे हो. और हमारी सरकार का भी हम बहुत शुक्रिया मानते हैं कि हमें एक पीसफुली प्रदर्शन करने का मौका दिया. हमारे यहाँ के प्रशासन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत पीसफुली हमें जो है मौका दिया है. और आप जानते हैं कि भाई वक़्फ़ जो है मुसलमानों के लिए एक उनका मज़हब है, तो उनको उनके मज़हब पे चलने दिया जाए, उसी की डिमांड है. और अभी सुप्रीम कोर्ट में हम आप जानते हैं होल्ड है 7 डेज़ का, तो उम्मीद है कि वो 7 डेज़ में हमें होप है सुप्रीम कोर्ट से पूरी कि हमें हमारा हक ज़रूर मिलेगा. और यूसीसी के बारे में आप जानते हैं सिविल समान कोड में लोग कह रहे हैं कि भाई सिविल समान कोड सबका होना चाहिए. तो सबका हो तो ठीक है, लेकिन सबका नहीं हो रहा है, सिर्फ मुस्लिमों का हो रहा है. दूसरी जो अदर कास्ट है उनका नहीं हो रहा है. इसलिए हम चाहते हैं कि भाई पहले से हमारे मुल्क में बरसों से तहजीबें चली आ रही है और बहुत सारे लोगों की संस्कृति चली आ रही है, उसी को चलने दिया जाए तो ये मुल्क तरक्की करेगा. इसलिए ये कामों के अलावा हमारे पास बहुत सारे काम है, रोजी रोटी के, खाने पीने के मसाइल है, जॉब के मसाइल है, उस पर तवज्जो करनी चाहिए. ये पब्लिक को इसमें जो है, अब देखिए 2 घंटे लोगों के जाएंगे, 2 घंटे इसीलिए वो निकालेंगे कि भाई हमें अपने मज़हब पे चलने दो. अगर चलने दिया जाता तो 2 घंटे ये लोग मेहनत करते और मेहनत करके अपने मुल्क को तरक्की दिलवाते. इसलिए हम चाहते हैं कि ये पीसफुली जो लोग खड़े हैं और पीसफुली ये मुकम्मल हो जाए और सरकार तक और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात पहुँचे, ताकि जो लोग भी अपना हक मांग रहे हैं उन्हें हक मिल जाए. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018.
dedicating in making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के नवीन कलेक्टर कार्यालय में आज राजस्व कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वडोदरा के नवीन कलेक्टर कार्यालय में आज राजस्व कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक अहम प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और अपनी मांगों को लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आज के इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य रूप से यह प्रदर्शन कर्मचारियों की नियुक्तियों और प्रमोशन से संबंधित मुद्दों को लेकर किया गया। મહેસૂલી કર્મચારી મહામંડળના આદેશ મુજબ મહેસૂલી કર્મચારીઓ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી પોતાની પડતર માંગણીઓ માટે સરકાર સમક્ષ પોતાનો વિરોધ પ્રગટ કરી રહ્યા છે। આ અંગે ગત 9 તારીખના રોજ અમે માન્ય કલેક્ટર સાહેબ મારફતે તમામ જિલ્લામાં મહેસૂલી કર્મચારીઓ આવેદનપત્રો આપેલા હતા, પરંતુ હાલ 10 દિવસ થવા છતાં એ અંગે સકારાત્મક નિર્ણયો થયા ન હોય મહેસૂલી મહામંડળે દરેક જિલ્લા કક્ષાએ આજે કાળી પટ્ટી ધારણ કરી કર્મચારીઓ ફરજ બજાવે તેવો આદેશ કરેલો છે। આજે મુખ્ય 4 માંગણીઓ મહેસૂલી મહામંડળે સરકાર સમક્ષ રજૂ કરી છે। એમાં નાયબ અમદારની સિનિયોરિટી યાદી જે લગભગ 8 વર્ષથી વધારે સમયથી બની નથી, એવી જ રીતે ક્લાર્કથી નાયબ અમદાર પ્રમોશન અને જિલ્લા ફેર બદલીઓની જે અરજીઓ વિભાગ કક્ષાએ પેન્ડિંગ છે એનો નિર્ણય કરવા માટે વિભાગમાં રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે।
आज यूपीएससी के रिजल्ट घोषित हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की दमनप्रीत अरोड़ा का चयन हुआ है। बिजनौर जिले से एक गर्व की खबर सामने आई है। जिला पंचायत राज अधिकारी दमनप्रीत अरोड़ा ने यूपीएससी 2024 परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए देश भर में 103वीं रैंक प्राप्त की है। जैसे ये जानकारी विकास भवन के कर्मचारियों को मिली, पूरे ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। सहकर्मियों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और इस गौरवपूर्ण पल को सेलिब्रेट किया। दमनप्रीत अरोड़ा 19 दिसंबर 2024 से बिजनौर के विकास भवन में डीपीआरओ के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इस सफलता ने न केवल जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि सरकारी सेवा में रहते हुए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम भी किया है। मैंने इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी से की है और मेरी सारी स्कूलिंग चंडीगढ़ से ही हुई। हमेशा से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और मैं आईएएस बनना चाहती थी हमेशा शुरू से। और 2020 में मेरा पीसीआई में सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी अटेंड किया था, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट रैंक इस बार आई है मुझे यूपीएससी में। ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है और टफ़ के साथ साथ बहुत अनसर्टेन भी है। यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एग्ज़ाम्स अच्छे होते हैं पर रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आता है। तो आई थिंक होप इज़ व्हाट इज़ लाइकली। तो हमेशा होप रखनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। गुजरात के वडोदरा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने नेशनल हेराल्ड मामले विशिष्ट तथ्यों और सच्चाई के बारे में जानकारी दी। 2014 के बाद आज़ादी के जंग के नायक और आज़ादी के जंग के प्रतीकों को ख़त्म करना, मानो उनसे नफरत करना, चाहे संविधान हो चाहे देश का तिरंगा हो, ये लगातार हम देखते आए हैं। विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 11 साल से ज़्यादा जेल में बिताए हैं देश के आज़ादी के। उन्होंने देश के आज़ादी की जंग लड़ने के लिए एजेल एक कंपनी, मीडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया था, जिसका काम केवल मीडिया के लिए था, अखबार छपाई के लिए था। 3 अखबार निकलते थे, हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी एकता उर्दू में। उस पेपर ने आज़ादी के जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुखपत्र था कांग्रेस का वो, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने 1942 में बैन लगाया, 45 में बैन हटा। समय के चलते एजेल कंपनी अड़चन में आ गई, नुकसान में आ गई, तो कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2012 तक उसे 90 करोड़ का चेक से लोन दिया। अब ये कंपनी चेक से लोन वापस करने की क्षमता में नहीं थी, क्योंकि ये 90 करोड़ पैसा कर्मचारियों के, पत्रकारों के सैलरीज के लिए, उनके वॉलंटरी रिटायर स्कीम के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ऐसे सारी चीज़ों के लिए खर्चा की गई। अब दुनिया में एक कोड है, हिंदुस्तान में भी चलता है, वो ये बैंकरप्सी कोड आप सब जानते हो कि डेब्ट टू इक्विटी, कर्जे को शेयर्स में कन्वर्ट करना, जैसे इन्होंने रुचि सोया में किया, वोडाफोन में किया। तो ऐसा ही यंग इंडिया ने वो कर्जा अपने पास ले लिया, 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया के पास आ गया। लेकिन किसी भी तरह के कोई जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, किसी भी तरह से एक पैसा दूसरे पैसे के यहाँ हस्तांतरित नहीं हुआ, क्योंकि यंग इंडिया कंपनी ये नए कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, पुराना सेक्शन 25 है। इसमें किसी को डिविडेंड नहीं मिलता, किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी भी तरह का कोई भी फायदा डायरेक्टर्स को मिलता नहीं है, केवल जमीन भी बेच नहीं सकते। 6 संपत्तियों में से 5 संपत्तियां लीज पर है, जो केवल मीडिया के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जब पैसे का हस्तांतरण नहीं हुआ, जब किसी भी चीज का कोई पैसा, किसी को कोई प्रॉफिट, कोई मुनाफा किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो फिर ईडी का केस यहाँ आते कैसा है। इन्होंने 2012 में कोशिश की थी, जो सिरे से खारिज कर दी थी निर्वाचन आयोग ने। उसके बाद 2015 में तब के ईडी के निदेशक जो है कटोच, उन्होंने इस केस को भी बंद कर दिया था। फिर से सुब्रमण्यम स्वामी आए, 2020 में केस डाली गई। जैसा जैसा इनको डर लगते गया, वैसा वैसा ये केस करते गए। 2023 में इन्होंने इसके ऊपर कुड़की लाई थी। जैसे ही गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को मद्देनजर रखे, उनके नक्शे कदम पर चलकर गुजरात में ही बीजेपी को हराने का संकल्प उस अधिवेशन में हुआ। इनकी बौखलाहट, इनका डर बढ़ गया। इसमें वास्तविकता यह है कि इन्होंने 2021-22 में बड़ी इंक्वायरी की थी। अपने स्वास्थ्य से जूझ रहे सोनिया जी को उनकी बुढ़ी उम्र में 55 घंटे से ज्यादा तक के समय ईडी ऑफिस में बुलाकर टॉर्चर किया गया।
उसी तरह राहुल गांधी जी को भी टॉर्चर किया, लेकिन एक सभ्य नागरिक की तरह, कानून का सम्मान करने वाले नेताओं के नागरिक की तरह उन्होंने इस इंक्वायरी को फेस किया। अब इनके पास कुछ होता तो तभी अरेस्ट कर लेते, इनके पास कुछ नहीं है, केवल प्रताड़ना करना, विपक्ष को बदनाम करना और डराने की कोशिश करना। आज तक 9 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल हम बैठे हैं, आज तक ये चार्जशीट किसी के पास उपलब्ध नहीं है, ना प्रेस के पास है, ना किसी बीजेपी के नेता ने बताया, ना हमें वो चार्जशीट दी गई है। तो ये बात स्पष्ट तरीके से दिखता है, दिस इज नथिंग बट अ वेंडेटा अगेंस्ट गांधी फैमिली। आपने देखा है आज भी वो जवाहरलाल नेहरू जी से डरते हैं, जिन्होंने देश को खड़ा करने में, देश को लोकतंत्र देने में, देश के लोकतंत्र का फाउंडेशन मजबूत करने में योगदान दिया, दुनिया जिनको मानती है, उनके खिलाफ ये जहर उगलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डरने वाला नहीं है, कोई इनसे डरता भी नहीं है, कोई झुकने वाला भी नहीं है। हम फेस करेंगे और जनता के सामने आपके माध्यम से मैं ये सच रख रहा हूँ, अदानी के ऊपर ईडी का केस क्यों नहीं। अदानी ने तो ओवर वैल्यूएशन किया, अंडर वैल्यूएशन किया, शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया, बाहर से पैसा, जहां का जो पैसा लूटा था कोयले के माध्यम से, पावर इक्विपमेंट के माध्यम से, राउंड ट्रिपिंग जो उन्होंने डायमंड का किया, उससे वो पैसा शेल कंपनीज के से लाकर अदानी के शेयर्स बढ़े थे। आज देश के मध्यम वर्ग को, जिन्हें शेयर मार्केट की तरफ लाया गया, उनको भी लूटा गया, उसके ऊपर एक भी केस नहीं होती, और जहाँ कोई मैटर ही बनता नहीं वहाँ हरेसमेंट की जाती, वहाँ तकलीफ दी जाती है। ये स्पष्ट तरीके से आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं। वडोदरा में जहां एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर विश्वामित्री नदी को संवारने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी को साफ करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नगर निगम के ही सिस्टम की लापरवाही ने इस प्रोजेक्ट की पोल खोल दी है। अटलादरा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी से ट्रीट किए बिना ही रोजाना 5 करोड़ लीटर गटर का पानी सीधे विश्वामित्री नदी में छोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा खुद बीजेपी के ही काउंसिलर आशीष जोशी ने किया। अच्छा, વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર આજે તમે કંઈક નવું શોધ્યું છે કે જેમાં 40 થી 50 ml પાણી અનટ્રીટેડ જતું હોવાની વાત છે અટલાદરા પાસે, તો શું છે આખો સમગ્ર મામલો, કેવી રીતે તમને ખબર પડી જવા? ગયા મહિને મેં ગાજરાવાડી પમ્પિંગ સ્ટેશનમાંથી છોડાતું અનટ્રીટેડ વોટર જેનું સ્પોટ શોધ્યું હતું. ત્યારબાદ આવું ક્યાં ક્યાં છે શહેરમાં, વિશ્વામિત્રી નદીમાં પણ અટલાદરા એસટીપી માંથી રોજે 50 થી 60 ml અનટ્રીટેડ વોટર 24 કલાક વિશ્વામિત્રી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે તેવું મારા ધ્યાનમાં આવ્યું હતું. અઠવાડિયાની મહેનત બાદ એક્ઝેક્ટ લોકેશન મળતા આજે અમારા દ્વારા ત્યાં વિઝિટ કરવામાં આવી. ખૂબ જંગલ, કોતર અને ઝાડી ઝાંખરા છે, નદીના કોતરના એરિયામાંથી આ લાઈન ગુપ્ત રીતે જેમ નાખીને છોડી દેવાતું હોય પાણી, એ રીતે નાખવામાં આવી છે. અનટ્રીટેડ વોટર બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિથી આખી વિશ્વામિત્રી નદી ત્યાંથી કહેવાય કે આખું પ્રદૂષણ ત્યાંથી જ વધારે પડતું અંદર ઉમેરવામાં આવે છે. જળચર પ્રાણીઓને પણ તકલીફ. અત્યારે જ્યારે આપણે નદીને શુદ્ધ કરવાની વાતો ચાલતી હોય, નદીને ઊંડી કરવાની, પહોળી કરવાની વાત ચાલતી હોય, ત્યારે આ 3 વર્ષથી આ રીતે વિશ્વામિત્રી નદીમાં ગંદુ પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, જે તંત્ર જાણે જ છે. હું નથી માનતો કે ડિપાર્ટમેન્ટના લોકોને ખબર નહીં હોય કે આપણે અહીંયાથી અનટ્રીટેડ વોટર છોડીએ છીએ. બાજુમાં પાપ છુપાવવા બીજા એક પ્લાન્ટ પણ નવો નાખવામાં આવ્યો છે, એમાં ટ્રીટેડ વોટર છોડીએ છીએ એવી રીતે બતાવવામાં આવે છે. પણ જે આ પ્લાન્ટ છે એની બાજુનો એ 45 ml નો વર્ષો જૂનો પ્લાન્ટ છે ને, એ પણ આ જ રીતે કાર્યરત છે. હવે સવાલ એ છે કે વર્ષે અને દર મહિને જે O&Mના રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે, આ પ્લાન્ટના અટલાદરા પ્લાન્ટમાંથી જે પાણી ટ્રીટ કરીને છોડવાનું હોય ને, અને જેનો O&Mનો ઇજારો છે, જે રૂપિયાની ચૂકવણી થઈ રહી છે, એ કયા આધારે થઈ રહી છે એ પણ ખૂબ મોટો તપાસ માંગી લેતો એવો વિષય છે.
इस घोटाले के सामने आते ही महानगर पालिका और संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है। सीवेज विभाग के कौशिक परमार का कहना है कि पानी के नमूने जांच के लिए पब्लिक हेल्थ लैब में भेजे गए हैं। આપની પ્રતિક્રિયા? અટલાદરા ખાતે 3 સ્વેટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન આવેલા છે. એમાં 2 43 mld 43 mld ના અને એક નવીન 84 mld ના એમ કરીને 3 સ્વેટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આવ્યા છે. એમાં જે 2 43 mld ના પ્લાન્ટ છે એમાં 43 mld કેપેસિટીમાં બંને પ્લાન્ટમાં પાણી લેવામાં આવી રહ્યું છે. 84 mld નો જે પ્લાન્ટ છે એમાં પણ અરાઉન્ડ 65 to 70 mld જેટલું પાણી હાલમાં લેવામાં આવી રહ્યું છે અને એને ટ્રીટ કરી અને બંને ત્રણેય પ્લાન્ટના પાણી ટ્રીટમેન્ટ થયા પછી એક ચેમ્બરમાં મારફતે નદીમાં જઈ રહ્યા છે હાલમાં. અને થર્ડ છે જીપીસીબી, એ પણ પિરિયોડિકલી ત્યાં ગમે ત્યારે એન્ટ્રી મારી અને ત્યાંથી ચેક કરતું હોય છે વોટર અને એનું પણ એ લોકો પેરામીટર ગુણવત્તા મુજબ થઈ રહ્યા છે કે નહીં કરતું હોય છે. એ બધામાં અત્યાર સુધી અમારી પાસે રિપોર્ટ છે કે એ બધા પ્રમાણે અને અમારું પણ જે પીએચએલના પણ લેબોરેટરી પ્રમાણે ત્યાં જે વોટર જે ટ્રીટમેન્ટ થઈને નીકળે છે એ ડિઝાઇન પેરામીટર જે બીઓડી સીઓડી પીએચ ટીએસએસ છે એ પેરામીટર મુજબ જ હાલમાં નીકળી રહ્યું છે. એટલે અનટ્રીટેડ પાણીનો જો એવું કંઈક છોડી દેવાવાળું વાત હોય તો હાલમાં પણ અમને જેવા ન્યૂઝ મળ્યા છે એવા તાત્કાલિક હમણાં સેમ્પલ કલેક્ટ કરાયા છે. એ કંઈક રિઝલ્ટ હશે તો ધ્યાનમાં આવશે. પણ જ્યાં સુધી અમારું માનવું છે ત્યાં સુધી એવું અનટ્રીટેડ વોટર ત્યાં છોડવામાં આવતું નથી. હાલમાં વિશ્વામિત્રી નદીમાં પણ કામગીરી ચાલી રહેલ છે. અનટ્રીટેડ વોટર હોય ત્યાં પણ દુર્ગંધ મારી શકે, પણ એવું હજુ સુધી કોઈ ત્યાં काम करता है कि हमें जब विजिट करके ये कोई कंप्लेन हमने आई नहीं। वहीं वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने इस मामले अपनी बात रखी। જે સિટીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એના પ્રમાણે કરતા જે સપ્લાય છે એ પ્રોપર છે, પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં થોડું ખામી લાગતું હતું, એટલે અમે ફિલ્ડમાં વિઝિટ ગયા હતા. એક જગ્યામાં લીક હતી, આના કારણે પ્રેશર ઓછું થઈ ગયું હતું સિટીમાં. તો આ પ્રેશરને સરખું કરવા માટે અત્યારે જે આખું રાત કામ ચાલ્યું હતું એ સ્થળ મુલાકાત કરીને જે કામ કરે છે એને મોટિવેશન આપવા માટે અમે ગયા હતા. સાંજ સુધી એનું પ્રેશર પાછા લાવવા માટે જ આ કામ પ્રયત્ન ચાલતી હતી ગઈકાલે રાત. અમે આખો રાતમાં લગભગ અમે વિચારીએ કે 1 કલાક કરતા થોડું 15 મિનિટ ઓછું આપશું, પણ સાંજ સુધી પાણી આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એ ટીમ સાથે આખું જગ્યા જોવા નથી મળ્યું. આજે સમા વિસ્તારમાં ગયા હતા. આવનારા દિવસોમાં બાકીની જગ્યા પણ વિઝિટ કરીશું અને એવું હોય તો તપાસ કરીને આગળનું કામગીરી કરીશું. खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स,
जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलाग में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलाग वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के पालनपुर से वैष्णव देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर गए 20 से अधिक पर्यटक अचानक बादल फटने की घटना के चलते रास्ते में ही फंस गए हैं। गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर से अंबिका ट्रस्ट एंड ट्रैवल्स के माध्यम से 12 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 12 दिवसीय यात्रा पर निकले पर्यटक वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के बाद 20 अप्रैल को वापसी के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अचानक बादल फटने और भारी पानी के कारण पहाड़ धंसने लगे और नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे पर्यटक वहीं पर फंस गए हैं। गत शनिवार 12 तारीखना रोज મારા મમ્મી પપ્પા અને મારા કાકા કાકી એમની દીકરી એમનો ભાણિયો અને બીજા પણ સાથે સગા સંબંધીઓ અહીંયા મીરા દરવાજા 11:30 વાગે અહીંયાથી ટ્રાવેલ્સની અંદર કાશ્મીર જવા રવાના થયેલા હતા અને લગભગ 9 દિવસ પૂરા થઈ ગયા હતા અને છેલ્લો દિવસ બાકી હતો અને કાશ્મીર શ્રીનગરથી નીકળ્યા અને રસ્તામાં રામબન ખરું ત્યાં પર્વતીય વિસ્તારમાં ભૂસ્ખલન થયું એટલે ભેખડોને બધું પડ્યું છે એના કારણે રસ્તાઓ બધા બંધ થઈ ગયા છે અને સેકન્ડો ગાડીઓ પણ ખાણમાં જતી રહી છે ખીણમાં અને જેના કારણે રસ્તો બંધ છે તો એ લોકો અત્યારે પોતાની ગાડી ત્યાં ટ્રાવેલ્સે ફસાઈ ગયેલી છે અને એ લોકો મુશ્કેલીમાં છે અત્યારે ત્યાં અને એમને અમારા ટેલિફોનિક કાલે મારા પપ્પા જોડે વાત થઈ તો એમણે મને વાત બધી કરી કે બેટા આવું થયેલું છે કે ભૂસ્ખલન થયો છે, અહીંયા આટલા લોકો મરી ગયા છે અને અમારી ગાડી પણ ફસાઈ ગઈ છે, આજુબાજુમાં ભેખડો પણ પડેલી છે, પણ અમે અહીંયા સુરક્ષિત છે। અને આજે સવારે પણ વાત થઈ તો એમને એવું કહ્યું કે રાતે પ્રશાસન આવ્યું હતું 10:30 વાગે, અમને જમવાનું પણ આપ્યું છે, પાણી પણ આપી ગયા છે અને મેં આજે ગાડીની અંદર મેં રાત વિતાવી છે રાત્રે, એવી એમની વાતચીત કરી છે। પણ આજે મારે તંત્રના માધ્યમથી એટલું કહેવું છે કે એ લોકો આજે ટ્રાવેલ્સની અંદર છે પણ એ લોકો ડરી ગયેલા છે અને પપ્પાનું આજે ફોનમાં એવું કહ્યું હતું કે અહીંયા એટલી ઊંચી ઊંચી ભેખડો છે, જો ફરી આવી ઘટના બને તો ભેખડો પડે તો અમે પણ અહીંયા અસુરક્ષિત છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં તાજેતરમાં જે ક્લાઉડ બસ્ટ અને લેન્ડ સ્લાઇડિંગની ઘટના ખરાબ હવામાનને કારણે બની છે તેમાં ગુજરાતના મુસાફરો અને એક બસ ફસાઈ હોવાના સમાચાર મળ્યા હતા। ઘટનાની માહિતી મળતા તરત જ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસન સાથે સંપર્ક કરી અને પ્રવાસીઓને કોઈપણ જાતની અગવડ ન પડે અને વહેલામાં વહેલી તકે ખરાબ જે વાતાવરણમાં ફસાઈ ગયા હતા ત્યાંથી કાઢવા માટેની સીધી સૂચના આપવામાં આવી હતી અને અત્રેના ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટર કચેરી બનાસકાંઠા તથા ગૃહ વિભાગ સતત જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસન સાથે સંપર્કમાં જે મુસાફરો ફસાયેલા હતા તેમના માટે કામગીરી ચાલી રહી હતી। આ જે મુસાફરો હતા એમાંથી કુલ 50 લોકો ગઈકાલે રાત્રે ફસાયેલા હતા, જેમાં પાલનપુરના 17, વડગામના 11, ગાંધીનગરના 19 અને મહેસાણા જિલ્લાના 3 એમ કુલ 50 મુસાફરો હતા,
જેમાંથી 24 પુરુષો અને 26 મહિલાઓ હતી. 50 મુસાફરોમાં એક 8 વર્ષનું બાળક પણ હતું અને 50 મુસાફરો પૈકી 27 સિનિયર સિટીઝન હતા. અત્રેથી 7 વાગે શ્રી બશીર ચૌધરી કલેક્ટર રામબનનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને તરત જ તેમણે મુસાફરોને તમામ પ્રકારની મદદ મળે તે માટે ખાતરી આપી હતી અને તાત્કાલિક રીતે રેસ્ક્યુ ટીમ રવાના કરી હતી. પરિસ્થિતિ ત્યાં આગળ થોડી ખરાબ હતી એટલે અંદાજિત 6.5 કિલોમીટરના અંતરેથી રેસ્ક્યુ ટીમનું વાહન જઈ શકે એવું ન હતું. આથી જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસનની જે ટીમ હતી એમના દ્વારા પગપાળા જઈ અને રાત્રે 11:30 વાગે બસમાં જે મુસાફરો ફસાયેલા હતા એમનો સંપર્ક કરી લીધો હતો. અડધી રાત્રે જમ્મુ કાશ્મીર પ્રશાસન દ્વારા તેમના માટે જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી અને ટીમ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ ત્યાંના કલેક્ટર રામબન દ્વારા અત્રેની કચેરીએ અપડેટ પણ આપવામાં આવી હતી. હાલમાં તમામ જે મુસાફરો છે એ સુરક્ષિત છે. इन दिनों गुजराती फिल्मों का क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है. वहीं एक और गुजराती फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसकी स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए वडोदरा पहुंची. गुजराती फिल्म शस्त्र की स्टार कास्ट प्रमोशन के लिए आज वडोदरा पहुंची. इस मौके पर चेतन धनानी, पुजारा जोशी, दीप वैद्य, प्रियंका भट्ट और हेमंत त्रिवेदी ने अपनी फिल्म और किरदारों के बारे में VNM टीवी से खास बातचीत की. क्या मैसेज देंगे? नमस्कार, मेरा नाम पूजा जोशी है. हमारी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है शस्त्र. इट्स अ गुजराती फिल्म जो 1 मई को रिलीज़ होगी गुजरात फाउंडेशन डे पे. आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है जो है साइबर फ्रॉड. इसके ऊपर ये पूरी फिल्म आधारित है. इस फिल्म में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है. साइबर फ्रॉड जो आजकल बहुत हो रहा है कि आपके फ़ोन पे या टैबलेट पे एक लिंक आती है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो और आपका फ़ोन हैक हो जाता है या तो फिर आपके बैंक बैलेंस में से पैसे कट जाते हैं. बहुत मैंने आजू बाजू ऐसे किस्से देखे हुए हैं. मेरा इस फिल्म में रोल है एक प्रोफेसर का. साइबर सिक्योरिटी की मैं प्रोफेसर हूँ. मेरे कॉलेज में एक ऐसा किस्सा होता है और हम सब मिलके ये कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर ये पूरी फिल्म है. जी आने वाली 1 मई यानी कि गुजरात स्थापना दिवस के दिन हमारी फिल्म शस्त्र रिलीज़ होने जा रही है. इसमें जो फिलहाल का जो एक करंट टॉपिक है साइबर फ्रॉड, जिसमें अलग अलग तरह से लोगों का फ्रॉड किया जाता है, जैसे डिजिटल अरेस्ट है, फ़ोन क्लोनिंग है, आपका डेटा हैक करने के बाद ब्लैकमेलिंग है. ये सारी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस लाने के हेतु से ये फिल्म बनाई जा रही है. तो मैक्सिमम उनको इजीली टारगेट किया जाता है. तो इसके थ्रू ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का मेन रीज़न है हमारा कि इसकी वजह से अगर ये फिल्म देखने के बाद अगर कोई 2 या 5 लोग भी इसका टारगेट बनने से बचते हैं तो विल फील कि ये हमारा हेतु सार्थक हुआ है. जी नमस्कार, मेरा नाम है प्रियल भट्ट और मेरी मूवी आ रही है शस्त्र, जिसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है चार्मी, जो कि कॉलेज गर्ल है, बहुत एंथी और टॉपर है. पर जैसे हम देखते हैं कि आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ट्रेंड में है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन में ही रहते हैं. न्यूज़ से लेके पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आजकल फ़ोन पे अवेलेबल है. पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी है जिससे हम वाकिफ़ नहीं है. तो उससे वाकिफ़ करवाने के लिए हम लोगों ने मूवी बनाई है जिसका नाम है शस्त्र. शस्त्र ये डिजिटल फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड के विषय पर आधारित है, जो आज का एक जलद मुद्दा है. लोग साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं और सरकारें, मतलब गुजरात सरकार भी और भारत सरकार भी डिजिटल फ्रॉड के सामने एक मुहिम छेड़ के जितने लोगों को अवेयर कर सके उसके लिए कार्यरत है. तो हमारा ये प्रयत्न है ये फिल्म शस्त्र के थ्रू कि हम विथ एंटरटेनमेंट लोगों को जागृत करें इस विषय से. और यही इस विषय का, इस फिल्म का केंद्रीय विषय है कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचें. बट हाँ, ये फिल्म है तो विथ एंटरटेनमेंट, विथ कॉमेडी, विथ रोमांस, ये सब का एक कॉम्बिनेशन बना के ये फिल्म बनाई गई है, जो 1 मई को गुजरात दिन, गुजरात स्थापना दिवस और गुजरात पुलिस स्थापना दिवस, ये दिन ये रिलीज़ हो रही है. तो
पब्लिक क्या है कि पानी से पहले उससे बचने का मार्ग बन जाना चाहिए। तो ये हमारा प्रयत्न है कि लोगों को जागृत किया जाए साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। तो ये शस्त्र आप देखें और बताएं कि कैसी लगी आपको। गुजरात के सूरत में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इन दिनों बॉलीवुड फिल्म फूले को लेकर जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप सुर्खियों में है। फिल्म से ब्राह्मण समाज पर उठे विवाद मामले अनुराग कश्यप की एक टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में रोष है, जिसके चलते सूरत में ब्राह्मण समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है। सूरत ब्राह्मण समाज ने सूरत कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का आरोप है कि फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है। हालांकि अनुराग कश्यप ने अपने इस बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन इस समाज में अब भी रोष है। आज समस्त ब्रह्म समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और हम एक आवेदन देने जा रहे हैं। आवेदन है दिग्दर्शक श्री कश्यप जी के खिलाफ, अनुराग कश्यप जी के खिलाफ, और वो ये है कि आप इतना निंदनीय कृत्य कर कैसे सकते हैं। आप इतने लर्नेड इंसान हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आपने बनाई है, आपने उन मूवीज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विषय उठाए हैं, और आपने ब्राह्मण समाज के सर पे बैठ के मैं मूतूंगा ऐसा एक वाक्य लिख के दे दिया। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? शायद आप बहुत ज्यादा विद्वान हो गए ऐसा लग रहा है। तो प्लीज अनुराग कश्यप जी अपने आप को वहां पे होल्ड कीजिएगा, और आपको जाहिर में आके एक वाक्य की नहीं, पूरे पोस्ट के लिए माफी मांगनी है और पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी है। आज हम यहाँ पे कलेक्टर श्री को आवेदन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये आवेदन देने के साथ हम कलेक्टर श्री से निवेदन करेंगे कि ये सरकार तक पहुंचाया जाए। आज सूरत कलेक्टर ऑफिस पर समस्त ब्राह्मण समाज के युवा पाक, महिला पाक और सभी ब्रह्म समाज के अग्रणी वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग कुछ दिनों पहले जो फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने जो अभद्र टिप्पणी की थी ब्राह्मण समाज के लिए, उसके लिए बहुत व्यथित हैं, दुखी है। अशोभनीय शब्द प्रयोग को हम लोग सख्त शब्दों में उनका विरोध कर रहे हैं। उनको अगर ब्राह्मण समाज का इतिहास पता नहीं है तो पहले पढ़ लेना चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं से लेकर के हमारे आज के आधुनिक इतिहास तक, आजादी की सबसे पहली लड़ाई में मंगल पांडे से लेकर के अगर आप देखें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक का इतिहास आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने सभी समाज को, जाति को, वर्ण को, पूरी व्यवस्था को देश के लिए समर्पित भाव से एक दलित को उठा करके राजा बनाने का कार्य भी आचार्य चाणक्य ने किया था। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।